हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिक्रूटमेंट की जो आई है टिस की तरफ से। टिस की बात करें तो ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो मुंबई का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उन्होंने फंड रेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो अगर आपका बैकग्राउंड फंड रेजिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सीएसआर या फिर नॉन प्रॉफिट सेक्टर में है, आप अगर फ्रेशर हैं, सोशल सेक्टर में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सीनियर रोल की सैलरी 1.5 लाख पर महीना, ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ तक है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैकेंसी देखते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट हो जाती है। जब हम करियर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगी। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल के रखी है। तो अभी हम इस एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये टिस जो है ये 1936 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट एंड एड इंस्टीट्यूट हो जाता है। इसके टोटल 4 कैंपस हैं। मुंबई में मेन कैंपस है, फिर हैदराबाद और गुवाहाटी और तुलीजापुर, जो कि इनका रूरल कैंपस है। और टिस करंटली 5 अंडर ग्रेजुएट, 52 मास्टर्स और 21 पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जिसमें 28 बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। इन्होंने टोटल 2 पोस्ट की यहाँ पर बात की है। एक मैनेजर रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंड रेजर सीनियर, और दूसरा हो जाता है आपका असिस्टेंट मैनेजर रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंड रेजर जूनियर। ठीक है, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ये ध्यान देने वाली बात हो जाती है। बट इन्होंने बोला है कि वो आगे एक्सटेंड जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पर पीरियड भी इन्होंने मेंशन किया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंड रेजर सीनियर एंड असिस्टेंट मैनेजर रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंड रेजर जूनियर के बारे में। ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट है। एज लिमिट इन्होंने बताई है 50 साल से कम। ठीक है, अच्छा देखो, दोनों के लिए एक एक पोस्ट है। एक पोस्ट हो जाती है मैनेजर की, और एक पोस्ट हो जाती है असिस्टेंट मैनेजर की। और इनकी सैलरी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। मैनेजर की बात करें तो 1.5 लाख, और वहीं 50,000 आपकी असिस्टेंट मैनेजर की हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 31 मार्च 2027 तक इन्होंने इनिशियली हम मेंशन किया है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसका एक्सटेंशन भी होगा। ठीक है, अच्छा, अभी सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का मेंशन किया है। अगर हम मैनेजर की बात करते हैं सीनियर फंड रेजर वाली पोस्ट के लिए, तो उसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने मैनेजमेंट, सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मीडिया या कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री मांगा है। फंड रेजिंग और डेवलपमेंट मैनेजमेंट डिग्री या CFRE जैसा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने मिनिमम 8 से 10 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस फंड रेजिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट सेक्टर में सिग्निफिकेंट ग्रांट्स और डोनेशन सिक्योर करने का डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होगा। CSR रेगुलेशंस, ग्रांट इकोसिस्टम, डोनर कंप्लायंस का स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए होगा। ठीक है, स्किल्स की अगर हम बात करें, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज की, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है एक्सलेंट वर्बल and written communication, proposal writing ability, strong relationship management and negotiation skills, strategic thinking, leadership और टीम मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आपको। AI टूल्स में प्रोफिशिएंसी, MS ऑफिस, CRM डेटाबेस टूल्स में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर की बात करें फंड रेजर जूनियर, तो इसमें क्वालिफिकेशन हो जाती है आपकी मैनेजमेंट, सोशल वर्क, मीडिया, कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट स्टडीज में बैचलर्स या फिर मास्टर्स भी चलेगा। वहीं एक्सपीरियंस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फंड रेजिंग, मार्केटिंग या नॉन प्रॉफिट सेक्टर में। फ्रेशर्स भी कंसिडर हो सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रेलिवेंट इंटर्नशिप सॉरी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रेलिवेंट इंटर्नशिप होगी तो। ठीक है, स्किल्स की बात करें तो आपके पास अच्छी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, AI टूल्स, MS ऑफिस और कैनवा में प्रोफिशिएंसी, CRM टूल्स की फेमिलियरिटी प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये काफ़ी डिटेल में दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजर फंड रेजर के लिए इनका काम क्या हो जाता है, टिस के पूरे रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट्स को लीड करना, ओवरऑल फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट ग्रांट, CSR फंड्स, ट्रस्ट, फाउंडेशन या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से फंडिंग सिक्योर करना, हाई क्वालिटी ग्रांट प्रपोजल और कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना, डोनर, पार्टनर्स, फंडिंग एजेंसीज के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है,
और एलिमनाई एंगेजमेंट और मेजर गिफ्ट फंड रेजिंग लीड करना, फंड रेजिंग टारगेट्स सेट करके सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ठीक है। और आपका जूनियर फंड रेजर को सुपरवाइज और मेंटर करना, एफ सी आर ए और सी एस आर नॉर्म्स जैसा स्टेट्यूटरी कंप्लायंस इंश्योर करना, इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट करना डोनर मीटिंग्स में। इस रोल में मुंबई के अंदर बाहर भी आपको ट्रेवल करना होगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं जूनियर फंड रेजर असिस्टेंट मैनेजर की, तो उसके काम की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रोस्पेक्टिव डोनर्स, ग्रांट अपॉर्चुनिटीज, सीएसआर पार्टनर्स आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च करना, ग्रांट प्रपोजल और डोनर कम्युनिकेशन प्रिपेयर करने में असिस्ट करना, डोनर या फिर प्रोस्पेक्ट डेटाबेस मेंटेन करना, फॉलो अप ट्रैक करना, फंड रेजिंग कैंपेन्स और इवेंट्स की प्लानिंग में सपोर्ट देना, डोनर्स को टाइमली एक्नॉलेजमेंट और थैंक यू कम्युनिकेशन भेजना, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑर्डिनेशन सपोर्ट देना। बाकी आप इनके पॉइंट्स को डिटेल में समझ सकते हैं आइडिया लेने के लिए, ठीक है। अब दोनों ही पोस्ट के लिए मुंबई कैंपस होगा, ठीक है, दोनों ही पोस्ट के लिए मुंबई कैंपस है। अच्छा, दोनों पोस्ट मुंबई कैंपस के लिए है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी आपकी 5 अगस्त 2026। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट देखिए, कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो पोस्ट अनरिजर्व्ड है लेकिन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स भी उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट को क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर एज लिमिट रिलैक्स करने का राइट है एक्सेप्शनल केसेस में। सिर्फ क्वालिफिकेशन होना गारंटी नहीं करता है इंटरव्यू कॉल, शॉर्टलिस्टिंग होगी उसके लिए। कोई भी अगर कोई कन्वासिंग करता पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ऑलरेडी जॉब में है तो आपको पता ही है, उसके लिए एनओसी लाना ज़रूरी हो जाता है। टीए आपको नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट के पास पूरे राइट हैं कि अगर आपने कोई गलती की एडवर्टीजमेंट में तो वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू होने के बाद भी उसको विड्रॉ या कैंसिल कर सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट को 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 हो जाती है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी है। वहीं एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये ₹125 होगी। इन्हें अपना सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। विमेन एप्लीकेंट्स के लिए पूरा फ़ी वेवर है, फ़ी पेड होने के बाद रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जीमेल आईडी देना कंपलसरी हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट प्रिंट निकाल लेना। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल पे इन्फॉर्म किया जाएगा पर्सनल इंटरेक्शंस टेस्ट मुंबई में आने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है, इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, मुंबई फिजिकली जाना होगा। वेरिफिकेशन के टाइम पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आईडी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। ये नोटिफिकेशन ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार के साइन के साथ इशू हुई है, राइट। चलिए, यही थी आपकी दो इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए टिस की तरफ से वैकेंसी। अगर आप इंटरेस्टेड है, वैसे ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ आपको ऐसा फाइनेंशियल हेल्प मिले या कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप कुछ इसका मतलब देखिए ना, टिस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और अगर वहाँ से आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन हो रहा है तो वो आपके रिज्यूमे के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो ये था इसका टेस्ट का फंड रेजर रिक्रूटमेंट। दो पोस्ट, सैलरी 50,000 और ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50,000 और बाकी सीनियर मैनेजर के लिए 1,50,000 पर मंथ है। मुंबई कैंपस के लिए है। लास्ट डेट मैं रिपीट करती हूँ, 5 अगस्त है। ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता है। तुरंत इनके ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके तुरंत रजिस्टर कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी यही था। लास्ट में यही बात कि अगर आप नॉन प्रॉफिट या फिर CSR सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर ये एक बार सोच सकते हैं इसके बारे में और अपने साथ वालों को, अपने दोस्तों को या फिर किसी नोन पर्सन को सजेस्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।